300 दिन जो काम नहीं करता है, 65 दिन जो काम दिखाता है, वो है तृणमूल कांग्रेस। इधर में माँ बहनों का कोई इज्जत का कोई दाम नहीं है। वो लगा देता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसा दाम लगा देते हैं। एकदम हॉस्पिटल के सामने बैठा है तृणमूल नेता लोग, जो कब एक लाश निकलेगा हम बोलेंगे एसआईआर के लिए मरा है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग खुश है, बहुत लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारत माता की जय बोल के पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ मेरा नाम बताइए, आप युवा भी हैं, आपके बारानगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आपको लग रहा है कि टीएमसी के विधायक ने आपको ठगा है? चाहे शिक्षा का हो, स्कूल का हो, चाहे यहाँ के जो हॉस्पिटल हो, आसपास के जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, क्या सब कुछ बढ़िया व्यवस्था ठीक है उनमें? देखिए, एक बात आपको बोल दे रहा हूँ, 300 दिन जो काम नहीं करता है, 65 दिन जो काम दिखाता है, वो है तृणमूल कांग्रेस। अच्छा, एकदम साल में 365 दिन आता है, 300 दिन नहीं काम करता है, 65 दिन काम दिखाने के लिए तृणमूल कांग्रेस है। अच्छा। दूसरा बात एक है, आप देख लीजिए सामने बहुत स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो देख लीजिए हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर इतना स्टूडेंट था, मतलब पकड़ लीजिए माठ के बाहर हम पतना करते थे। तो अभी स्कूल में छात्र नहीं है, टीचर भी थोड़ा है तो आधा काम करके चल जाता है घर में। ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था है। जो चाकरी पाती था, जो शिक्षा व्यवस्था था, जो शिक्षक था, उन लोगों को तो पुलिस लाठी मार के उठा दे रहा है, ठीक है। और इधर का देख लिए रास्ता घाट तो पूरा ही एकदम जैसे भैया ने बोला, जो बरानगर एकदम गड्ढा में गिरा है, तो ऐसे ही बरानगर पूरा गड्ढे में गिरा है। अभी थोड़ा काम दिखाने के लिए अभी वोट चल रहा है, इसलिए का माहौल है तो थोड़ा दिखाना पड़ता है। एकदम तो वही बोल रहा हूँ, देख चुनाव का मौका है, सॉरी चुनाव का टाइम है, तो इसीलिए अभी काम दिखाना है, तो काम दिखाएगा, ठीक है। और एक बात बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी धर्म का राजनीति करता है, एकदम धर्म का राजनीति। वो तो ये कह रही कि देखिए, अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो जय महाकाल बोल के महाकाल का मंदिर भी तो बना रही है। एकदम बाबरी मस्जिद, बाबर कौन था? बाबर कौन था? भारत में किस लिए आया था? क्या लूट के ले गया? क्या छोड़ के गया? बाबर यही है। कौन बना रहा है? हुमायूं कौन है? अभी भी विधायक है टीएमसी का। लेकिन टीएमसी तो करेगा, अभी हमने पल्ला झाड़ दिया है। नहीं, अभी विधायक है, एमएलए है, अभी तक एमएलए है। हम एक बात रो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का शुभेंदु अधिकारी है, विरोधी दल नेता, उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, 105 बार से ज़्यादा भी गया हाई कोर्ट में, उनका परमिशन लेने के लिए। उनका कोई भी माने मंच हो या कोई भी धर्म का कुछ हो, उनको लिए लेना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। अभी बोलिए, ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर किया दीघा में, किसके पैसे में किया? सरकारी पैसा में। लेकिन हिंदुओं के लिए कह रहे हैं ना कि देखो, हिंदू के लिए उनको एक मंदिर बना के दे रही है, तो अच्छी बात नहीं है क्या? देखिए, हम बोलते हैं जैसे राम मंदिर पहले जो हुआ था, बहुत राजनीतिक लोग जैसे टीएमसी का बोला, कांग्रेस का बोला था, जो उधर कुछ अलग होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं राम मंदिर जो हुआ था 500 साल का राम मंदिर, ठीक है, तो 500 साल का राम मंदिर कोई सरकार का टैक्स से नहीं हुआ, जो कर सेवक था उनके एक पाई जोड़ करके राम मंदिर बना है। तो अभी जगन्नाथ मंदिर किसके पैसे में हुआ? आप लोगों के सरकार से पैसे में, ठीक है। अभी दूसरा महाकाल मंदिर कर रहा है, तो किससे पैसे में कर रहा है? हम लोगों के आपसे। अरे सरकार बनेगा काम करने के लिए, तो काम नहीं कर रही है वो। काम तो कुछ नहीं है। अभी पकड़ लीजिए, हमारा जो वार्ड है, 18 नंबर वार्ड है बरानगर में, तो उधर 2 मिल था, एक बोर्ड मिल था और पेपर मिल था, अभी पूरा बंद है। अभी वो बोर्ड मिल पेपर मिल उठ के अभी प्रोमोटिंग हो रहा है, उधर से भी कार्ड में नहीं खा रहा है, वहाँ से भी कार्ड बनेगा, उधर से कार्ड में नहीं खा रहा है। अभी पकड़ लीजिए, अभी उनका घर भी बन गया है वहाँ पे वो जानता है, वो लोग जानते हैं, मतलब हाँ, ऐसा हुआ है वहाँ पे? एकदम आपका जहाँ पर बोर्ड मिल कारखाना था व पेपर मिल कारखाना था, उधर प्रोमोटिंग होके उधर जायगा लेके काउंसिलर का अभी हो गया, माने घर हो गया। ये सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग वोट, क्या हो रहा है फिर? ये जीत कैसे रहे हैं जब इतना कुछ कर रहे हैं? आप एसआईआर जो है, एसआईआर का नाम तो आप सुना होगा, अभी एसआईआर चल रहा है, बहुत राज्यों में चल रहा है, लेकिन इधर ही एक सरकार है जो प्रॉब्लम कर रहा है, बीएलओ को धमक रहा है। बीएलओ की मौत हुई है, ये तो बीजेपी के हाथ बीएलओ की मौतों से। आप देखिए ना हॉस्पिटल में सामने जाइए, कोई माने मतलब पेट का ऑपरेशन करके लिए मर गया, उसको बोल रहा है एसआईआर के लिए मर गया। कोई आत्महत्या करेगा घर के प्रॉब्लम में, तो उनको बोला एसआईआर के लिए मर गया। अच्छा, तो ये केवल बहाने हैं उनके। एकदम हॉस्पिटल के सामने बैठा है तृणमूल नेता लोग, जो कब एक लाश निकलेगा हम बोलेंगे एसआईआर के लिए मरा है, ठीक है। अब कुछ दिन पहले एक बीएलओ ने आत्महत्या किया टीएमसी के नेता के चक्कर से, दबाव में आके। अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो जाके उधर के बाइट देगा, कोई नहीं गया। एक तो मंच पे रहा था बीएलओ, एक को मंच पे रहा था। आप ये कह रहे हैं मोटा मोटी कि कहीं ना कहीं जो टीएमसी के लोग हैं वही प्रेशराइज कर रहे हैं उन लोगों को, ताकि थोड़ा और लगे प्रेशर और थोड़ा एकदम आपको वही बोल रहा है।
पहले 2002 में SIR हुआ था, तो तब 2 से 3-4 महीने में SIR हो गया था। अभी पकड़ लीजिए 3 महीना चल रहा है SIR, तो होना चाहिए। तो आपका टेक्नीशियन अभी तो हम तो टेक्नोलॉजी में बढ़ गए एकदम। एक ड्रामे तो है ही। इस बार चेंज होगा एकदम 100%। भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग खुश है, बहुत लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारत माता की जय बोल के इस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। ठीक है सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पार्थो देवनाथ। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? आपकी देखिए उम्र भी है, अनुभव भी है, आपने तो सियासत को यहाँ पर देखा है चेंज होते हुए, चाहे हम CPM की बात करें, चाहे हम TMC की बात करें। आपने आई थिंक कांग्रेस का दौर भी देखा होगा, किस तरीके से उनका ग्राफ टॉप पे था, धीरे धीरे आज बिल्कुल हाशिए पे खत्म होने की स्थिति में है। TMC का हालत भी कुछ ऐसा होने वाला है या फिर ये आगे बढ़ेगी? क्या लग रहा है, अनुभव क्या कहता है? देखिए 2011 साल 34 साल का जो वामपंथी जमाना था, उसको जनगण हम लोग हटा के नया पार्टी ले आए TMC का। उसी का हिसाब से तब जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ममता जी को सपोर्ट किया। फिर वो आए, जनगण से मत से आए। ये क्यों आए कि CPM के ज़माने में जो काम हुआ था वेस्ट बंगाल में, फैक्ट्री बंद हो गया था, कोई चाकरी नहीं था, शिक्षा ख़त्म हो गया था, नारी सुरक्षा नहीं था, ये सब जो था उसके हिसाब से ये आना चाहिए वेस्ट बंगाल में, इसलिए ममता जी को आई, बिल्कुल आई। तो हम 15 साल होने आए, तो हम क्या देखा कि ये कोई मुद्दा जो उसने ऐसा क्या वैसा ही है? ऐसा ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ, उससे बने एकदम खराब हो गया माहौल। लाया गया था वही काम नहीं किया और खराब कर दिया। हम बरनगर में रहते हैं हम लोग, तो हम इधर में आप जाके देखेंगे जूट मिल है, बिल्कुल है। ये देखेंगे इधर में जो है, इधर में काटर पुलर बोल के एक तो फैक्ट्री था, वो भी बंद कर दिया। बंद तो हो ही गया था, वो भी बंद करके उधर में क्या हुआ, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गया। तो ये बात हो गया। और फिर देखिए इतना इधर में कोई शिक्षा नहीं है, जितना प्राइमरी स्कूल, बंगाली प्राइमरी स्कूल था, हाई स्कूल था, आप एक एक नाम बोलेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। ये बनहुगली बंग विद्यालय, बनहुगली हाई स्कूल, महेंद्रनाथ स्कूल, ऐसे बोल के अब तो एक लिस्ट बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये भी सब बंद कर दिया। अभी क्या चल रहा है, जो पैसा वाला आदमी है उसके लिए वो खोल दिया, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, गरीब का शिक्षा नहीं चाहिए। जो पैसा वाला उसको चाहिए, इसलिए आपको खोल दिया वो इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये चल रहा है, प्राइवेट स्कूल चल रहा है। इधर में आप देखिएगा जूट मिल जो बंद हो गया, जूट मिल में क्या होगा, अब जूट मिल गोडाउन हो गया। गोडाउन है, उसे कोटी रुपया, करोड़ रुपीस हर महीना वो लेते हैं ये TMC सरकार, उसी से उसके तुलते हैं। और इसमें जो अगर उधर में था 16,000 श्रमिक था, अभी आ गया 1200। अच्छा, उसका भी पेंशन, ग्रेचुइटी, बोनस कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार तो फिर तो हालत तो बहुत खराब है आपके। आप तो कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, ये हालत तो बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। का हालत खराब है। इधर में माँ बहनों का कोई इज्जत का कोई दाम नहीं है। वो लगा देता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, ऐसा दाम लगा देते हैं। आप सोचिए हमारा जो बहन जो है, डॉक्टर बहन, जो कुछ दिन पहले आप देखा होल इंडिया में तहलका मच गया, जो उसको रेप करके उसको ख़त्म कर दिया, उसका क्या मिला? उसका परिवार कुछ नहीं मिला। अभी हाल ही में देखा आप दुर्गापुर में ऐसा हुआ, इधर में लॉ कॉलेज में ऐसा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। भरोसा किस पर है फिर? इतनी जब हालत खराब है, भरोसा किस पे है? बस BJP में ही है। BJP पर है एकदम। वो आएगी तो चेंज होगा। अगर एक 100%, 500% आ पाएगी क्या? बारानगर में जीत पाएगी क्या BJP? बरनगर में हमने 200% जीते। 200% जीत पाएगी? हाँ जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंट क्यों है आपको? क्योंकि हम देखे हैं जो पहला 2024 में जो चुनाव हुआ था, सजल घोष जो आए थे, तो हमने क्या देखा, पूरा आदमी इधर के उसको वोट दिए थे। और हम वो सजल घोष हार गया कि कितना वोट में? ओनली 8,000 वोट में। क्यों? इसे छप्पा हुआ था, और इसमें जो CPM का जो नेता खड़ा हुआ था वो वोट काट दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। इस बार आपको लग रहा है BJP? एकदम। आप सहमत हैं इनकी बात से? क्या नाम है आपका? अमित शाह। हाँ? अमित शाह। अमित शाह, मुझे लगा अमित शाह। चलिए कोई बात। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार कितना भरोसा है? क्यों देखिए, ममता बनर्जी कहती है कि ये बाहर के लोग हैं, अमित शाह
नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी की पार्टी, ये बाहर के लोग हैं। और बंगाल में बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर तो ममता बनर्जी की सरकार चलेगी। और अगर ममता जी को परेशान किया गया तो पेन ड्राइव भी खोल देगी और दिल्ली तक तहलका मचा देगी। ये बात बोली है वो। हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, दीदी तो बाहर के हैं, कहाँ से आई हैं दीदी? ज्योति बाबू कहाँ से आई है? कहाँ से आए हैं? हाँ, बुद्ध बाबू कहाँ? जितना पॉलिट ब्यूरो नेता, जितना बड़ा बड़ा नेता देखिए, गिनिए, हाथ से गिनिए, सब बांग्लादेश से आई है। ये तो इंडिया है, कहाँ यूपी बिहार है, हमारा क्षेत्र है। हाँ, वहाँ से यहाँ इंडिया से इंडिया आने में हम लोग को परमिशन लेना पड़ेगा जी। हाँ, ना आधार कार्ड भी चेंज करने बनाना, नहीं पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, ये सब करना पड़ेगा। अरे मोदी जी अपना घर का आदमी है जी। हाँ, अब बोल रहा है बाहर का आदमी, कहाँ से बाहर का आदमी? हमको प्रूफ दिखा दे। हम लोग जी खोजे पेन ड्राइव बनाया है तो उसका पेन ड्राइव भी निकल जाएगा। अच्छा जी। हाँ, नहीं निकलने में कितना दिन लगेगा? अरे सरकारी लोग को खरीद कर रख दिया, कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है। आपको बोलिए SR हुआ है, आपको बोलिए तो कितना आदमी लोग घुसा कर 10,000 20,000 25,000 देके सब बांग्लादेश को मॉडर्न लड़का लोग को घुसा के ये वोटर बनाया। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब बना। अब जब SR होने लगा, जहाँ जहाँ गुमटी बना हुआ था, रहने का जगह बना हुआ था, सब खाली होगा। क्यों? किस डर का रहता? आपकी ये जो एरिया है बारानगर, यहाँ भी तो खाली हुए हैं। यहाँ भी चली जाए ना, डनलप की तरफ बना हुआ बस्ती बना हुआ है, खाली हो गया। खाली हो गया। इधर चली जाइए पीछे की तरफ, जिधर कौन थे जो खाली हो गए? वो मतलब घुसपैठी थे क्या? पूरी भागा क्यों? तब मेरा बात है, भागा क्यों? रहता तब ना प्रमाण होता ये भाई आपका पूरा पुरुष कहाँ तक है, कल इंडिया का है कि इंडिया का बाहर है, पता ना पता चलता आपको। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, आपको लग रहा है कि बहुत थ्रेट है ये कहीं ना कहीं? बता रहे हैं आपको। और एक बता रहे हैं, जब तापस साहब TMC में थे तो 58 पर 54 में जीता था, वोट से जीता था। ठीक है, अभी तापस साहब जी हम लोग BJP में आया है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा समझ के सोच के आया है, ठीक है, उसका मैटर दूसरा है। अब अभी बताइए, वो वोट यदि हम कल करें तो 8,000 वोट में हराया गया है TMC को। और जब इसमें वोट काटा गया है 45,000 तो 32,000 वोट कट गया। 32,000 तो सोच लीजिए, कैलकुलेशन यही समझ लीजिए कि यहाँ पे मामला वही था, बाहर हाँ? के लोग थे। तब इसका मतलब 8,000 जो वोट है और 32,000 वोट में मतलब 35,000 वोट है, पूरा पानी वाला वोट है। तो इस बार लग रहा है कि इस बार तो हम लोग जीत के बैठे हुए हैं, तो हिसाब से वही तो बता रहे हैं, कैलकुलेशन में आ जाइए। 8,000 30,000 कहाँ गया? 8,000 तो गायब हो गया तब। तो बारानगर में आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो है TMC जा रही है? हिसाब से हम लोग तो बात भी देते हैं, 8 नहीं 10,000 बात देते हैं, तो 20,000 वोट से हम लोग जीत गए हैं हिसाब से। इतना कॉन्फिडेंट है इनको तो करके हम जीत के बैठे हुए हैं। ठीक ही बोला है, ठीक बोला है। यहाँ पर जो हमारा सजल्ला जो खड़ा हुआ है ना, हाँ, सजल्ला ऐसे ही जीत गए थे, लेकिन घुसपैठी जो फर्जी गेम उसने कर दिया है। और इस बार वोट में जो वोट होगा इस बार 35,000 वोट में हम पीछा था। ठीक है, वो 35,000 वोट कवर करके फिर 8,000 वोट में हम हारा है। तो आप अगर बीजेपी इधर आ भी गई, सजलदा आ भी गए, क्या बदलेगा? आपको क्या लग रहा है, क्या बदलेगा? काम पूरा माहौल बदलेगा। पूरा वो जो सजल घोष काम का आदमी है, ठीक है, 50 नंबर वार्ड देख के आइए। हाँ, कलकत्ता का 50 नंबर देख के आइए, क्या उन्नति हुआ है। और सजल घोष यहाँ पर आएगा तो पीछे में ही देखिए जो झील है, हाँ, उसका देखिए कोई संस्करण नहीं होता है। हाँ, बागजाला कैंपिंग भी होती है आपके झील में? तो पूरी यहाँ पूरा बहुत है जो झील है, गंदगी सब कुछ है यहाँ बहुत झील है, कोई संस्करण नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं है। म्युनिसिपैलिटी क्या कर रही है? म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहे हैं? म्युनिसिपैलिटी कमीशन पूरा कमीशन वाइज चल रहा है। कमीशन वाइज चल रहा है, सही कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? म्युनिसिपैलिटी कमीशन वाइज चल रहा है? एकदम सही बोल रहे हैं, कमीशन खड़ा है। कट मनी होता है उसमें? कट मनी, बहुत बुरा कट मनी। उसमें जो जॉब लगती है लोकल्स की, वो भी कट मनी पे लगती है? सब कट मनी पे पैसा तो जितना जॉब लिया 15 लाख 20 लाख, कोई दिमाग नहीं है, ठीक नहीं है। क्या ये लोग जैसे मुंह खोला वैसे पैसा लिया और आदमी दे भी दिया है। कोई मुर्शिदाबाद का है, कोई बीरभूम का है, ऐसे जगह से आदमी आके यहाँ नौकरी कर रहा है। TMC के समर्थक इलाका कोई आदमी नहीं है, ना अगल बगल विधान क्षेत्र का भी आदमी नहीं है, विधानसभा का क्षेत्र सब हमसे 10 कदम दूर से 10 कदम। बहुत बुरा हाल है फिर तो दीदी।
बहुत ही बुरा हाल बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। पौरसभा में सब बाहर का लोग आके काम करता है। हाँ, सब बाहर का लोकल का कोई काम कि घुसपैठियों ने आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों का रोजगार, आपका स्वास्थ्य, आपकी चिकित्सा सब कुछ छीन लिया है। सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ तो इस बार आप लोग कितना छीन लिया, नौकरी भी छीन लिया है सब कुछ छीन लिया। और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे आपके इस एरिया में कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, रोड लाइट हो, कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ का रोड देखिए, हर गली में जाएगा तो गड्ढा ही मिलेगा। गड्ढा ही मिलेगा। हाँ, तो आप मतलब इस बार थोड़ा चेंज कर लेंगे, फिर बदलाव होगा यहाँ पे। पूरा चेंज चाहिए हमको, पूरा चेंज चाहिए आपको। एकदम। ममता जी और भरोसा नहीं है अब? 10 हाँ, मैं 0% भी नहीं है उनके 0% भी ऊपर। नहीं है। नहीं है, आपको भी नहीं है ना दीदी? नहीं, कोई भरोसा नहीं है ममता बनर्जी के ऊपर। एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एलिगेशंस तो रहेगा। 15 साल हो गया ये गवर्नमेंट चल रहा है, तो काफ़ी सारा काम ठीक भी किया रहेगा, बहुत सारा काम गलत भी किया रहेगा। लेकिन अपना वेस्ट बंगाल या फिर बड़ा नगर का जो लोकल वोटर है, आम आदमी है, उन लोगों को 15 साल में क्या मिला? एक गवर्नमेंट अगर ब्लूप्रिंट के साथ आता है कि मेरे को ये इलाका में ये डेवलपमेंट करना है, ये इंडस्ट्री लाना है, एजुकेशन ठीक करना है, हेल्थ केयर ठीक करना है, एक ब्लूप्रिंट होता है। 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हो गया। अगर कोई भी एक ब्लूप्रिंट रहता, कोई भी एक दिशा में कुछ डेवलपमेंट का प्लानिंग रहता, तो एटलीस्ट हम लोग को दिख जाता। पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो अलग चीज़ है कि, लेकिन डेवलपमेंट का काम चालू हुआ, वो दिख जाता। लग रहा है कि जो पार्टी आएगी, जो भी जिसे भी आप वोट करेंगे, वो थोड़ा हम लोग को ईर्ष्या होता है कि जिधर बीजेपी का गवर्नमेंट है स्टेट में, वहाँ क्यों ऐसा? वह सेंट्रल और स्टेट जब भी एक डबल इंजन में आ जाता है ना, तो कितना अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। और हम लोग कितने साल हो गया सीपीएम के राज से लेकर अभी टीएमसी का राज 50 साल हो गया, स्टेट और सेंट्रल एक साथ कभी आया ही नहीं। और इस वजह से देखिए यहाँ पे जो लड़के लोग, मेरा जनरेशन, इसका जनरेशन, हम लोग का जनरेशन ख़त्म हो गया। हम लोग अपने मेहनत से जितना भी पढ़ाई किए थे, अभी इंडस्ट्री नहीं है, काम नहीं है, जिसको मिल रहा है बाहर निकल के जा रहा है, उसका मम्मी पापा चेंज होगा तो आपको लग रहा है भरोसा है कि काम हो जाएगा? चेंज होगा तो मेरे को इतना मालूम है कि वेस्ट बंगाल एक टाइम पे इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, पूरा इंडिया में 2nd पोजीशन पे था इंडस्ट्री में। तो एक चीज़ तो पहले होगा ही होगा, जो कि इंडस्ट्री आ जाएगा। और आपको तो पता ही है, आज़ादी के बाद व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे, ये एक नारा हुआ करता था कि जो भारत कल सोचेगा, आज वो बंगाल जो है वो सोच के बैठा हुआ है, उस पर काम कर रहा है। वही ये बंगाल है जो आज कह रहे कि सीपीएम के राज में और टीएमसी के राज में वापस से पीछे चला गया है, 50 साल पीछे जा रहा है। लेकिन अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि शायद बदलाव होगा। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ? नहीं, हम म्यूनसिपैलिटी के लिए बोल रहे हैं। जो हम लोग का विधायिका अब है, वो पहले आए थे तो अब तो वो बोल रहे थे जो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया और रास्ता नहीं किया। पानी हम लोग अभी खरीद के खा रहे हैं बड़ा नगर में पानी। आप जब इतना पानी बारिश में हम लोग चल नहीं सकते, पानी खरीद के खा रहे हैं। दीदी बोल रहे हैं 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 से बेसी तो हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। तो उन्नति कहाँ से हुए? बीमारी अलग से। हाँ, इसीलिए चाह रहे हैं हम लोग को जो अभी नया जो कैंडिडेट होगा वो 100% जीतेगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग तो सुरक्षा है ही नहीं, हम लोग का कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है। दीदी बोल रहे हैं 8 बजे के बाद निकलो नहीं, 8 बजे का नीला साधारण आदमी खाएगा क्या? सही बात है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो अभी हम लोग का कैंडिडेट होगा वो हम लोग का बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो जीते का। हम लोग जो इतना कर्मी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर दुआ भी कर रहे हैं जो जल्दी से आए हम लोग के लिए कुछ करे। लास्ट 15 साल में एक भी इंडस्ट्री का फीता मेरा प्यारे मुख्यमंत्री नहीं काटा है। तो बारानगर की पूजा अनुष्ठान इसमें फीता काटा है, लेकिन आज तक कोई भी इंडस्ट्री का फीता रोजगार जनरेट नहीं हुए हैं। बारानगर की जो जनता है उनका यही कहना है कि यहाँ के जो लोकल समस्या है, चाहे बरसात का मौसम हो, लोगों के लिए यहाँ पर चलना जो है बहुत ही दुश्वार होता है। यहाँ पर ना रोड लाइट्स हैं, ना सड़क यहाँ पर बढ़िया है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि जो गड्ढे हैं इनमें ही कोई सड़क जो है वो बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ का दुरुस्त है, चिकित्सा जो है वो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था है नहीं। लोकल इशू इस बार इतने बड़े हैं कि जो सेंटर के इशू है उन पर भी यहाँ के बारानगर के लोकल इशू जो है इस बार भारी पड़ेंगे। और इस बार यहाँ का जनता का मूड कह रहा है कि बारानगर बदलाव के मूड में है, बंगाल बदलाव के मूड में है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।